मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जेपी गंगा पथ का विस्तार अब दीदारगंज तक हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके परिचालन से अब एम्बुलेंस बिना जाम के सीधे पीएमसीएच और एम्स तक पहुंचेगी। इस सड़क के परिचालन से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। इस परियोजना के तहत कंगन घाट से दीदारगंज तक सड़क निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे अब दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर लंबा गंगा पथ पूरी तरह चालू हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां जेपी गंगा पथ का दीदारगंज तक अब विस्तार होगा। कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी, तैयारियां तो पूरी कर ली गई थी, लेकिन वर्षा ने थोड़ा बाधित किया है। लेकिन अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। अब सीएम बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इस शिलापट का, ये देखिए शिलापट है, इसका अनावरण करेंगे और इसके साथ ही दीदारगंज से लोग सीधे दीघा तक, यानी कि 20.5 किलोमीटर की दूरी बिना ट्रैफिक जाम के स्मूथली और बिना टोल टैक्स के पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसको अभी विस्तार ये पहले फेज का है, दूसरे फेज का विस्तार होना है दीघा से लेकर के आपको कोइलवर पुल तक। तो वो जब बन जाएगा तो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, देखिए अब मैं कैमरामैन से कहूँगी शायद सीएम नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं, जरा दिखाएं, वो अब जस्ट पहुंचने वाले हैं। और देखिए अभी गाड़ी आ रही है और सीएम भी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही उद्घाटन जो होना है वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीएम के पहुंचने का ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम साहब पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। अब उद्घाटन बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और ये देखिए ये जो पथ बना है वो टोटल 20.5 किलोमीटर है और इसको बनाने में 3,831 करोड़ रुपए की लागत लगी है। पहले ये दीघा से कंगन घाट तक चालू था, लेकिन 5 किलोमीटर का जो शेष बच गया था वो अब आज पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो पहले फेज का जेपी गंगा पथ है वो पूर्ण हो गया है और आज से आम लोगों को समर्पित किया जाएगा। इस पुल के बनने से बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं। अब बगल में एक कच्ची दरगाह से राघोपुर का 6 लेन पुल भी बन रहा है, गंगा ओवरब्रिज। उसको इससे जोड़ देने पर क्या होगा कि लोग इधर से सीधे दरभंगा, यानी कि समस्तीपुर, दरभंगा, ये सारे चीज आराम से निकल जाएंगे। इसी पथ से एक और भी पथ जोड़ा गया है 4 लेन का, अथमन गोला तक, दीदारगंज से अथमन गोला तक, उसकी भी निविदा पाइपलाइन में है, वो पूर्ण हो जाएगी। तो फिर इसके बाद भागलपुर या फिर मुंगेर या फिर खगड़िया या बेगूसराय, ये जो इलाके हैं वो जुड़ जाएंगे। और ये जो प्रथम पेज का पूरा हुआ है, जब दूसरा फेज शुरू हो जाएगा, कोइलवर तक बन जाएगा गंगा पथ, तो उसमें क्या होगा कि आपको साउथ बिहार यानी कि बनारस, यूपी, बक्सर, सासाराम, सारे चीज जुड़ जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आवागमन सुविधा जो है पूर्ण हो जाएगी। और इसका असर ये पड़ेगा कि जो सरकार का मंशा है कि 3.5 घंटे में बिहार के किसी कोने से लोग राजधानी पटना पहुंच सके, उसकी ये एक रूपरेखा, एक वानगी है। अब देखिए मुख्यमंत्री आ गए हैं और मंच पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और इस पथ का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 20.5 किलोमीटर का जो जेपी गंगा पथ है वो आम लोगों को समर्पित हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जो लोग दीदारगंज से गांधी मैदान जाया करते थे, पीएमसीएच जाया करते थे या एम्स जाया करते थे, उनको जाम में फंसे रहना पड़ता था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते थे यहाँ से गांधी मैदान जाने में या एम्स जाने में या पीएमसीएच जाने में। अब यहाँ से लोग मात्र मैक्सिमम यहाँ से 10 मिनट में पीएमसीएच पहुँचेंगे। देखिए मंच पे सम्राट चौधरी जी, विजय चौधरी जी, दोनों मंत्री आ गए हैं। अब सीएम चढ़ रहे हैं। देखिए ये सीएम आ गया है, सीएम साहब आ गए हैं, मुख्यमंत्री आ गए हैं। अब इनके द्वारा देखिए ये लोगों को अभिवादन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। इस देखिए उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है और मुख्यमंत्री
अब ये आगे का कार्यक्रम से होगा। उनके साथ विजय सिन्हा हैं, उनके साथ नितिन नवीन हैं, उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार हैं, और यहाँ के स्थानीय विधायक जिनको नंदकिशोर यादव जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, अरुण सिन्हा है, अरुण सिन्हा, संजीव चौरसिया हैं, ये सारे लोग पहुँचे हुए हैं। चूँकि ये पटना के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इससे आम लोगों को फ़ायदा होता है और इससे आम लोगों का देखिए अब मुख्यमंत्री को पुष्प दे करके सम्मानित किया जा रहा है और ये देखिए एक तरह से कहा जा सकता है कि अब कार्यक्रम शुरू होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन एक तरफ जहां हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। मतलब साफ तौर पर हम कह सकते हैं लोगों में इस एलिवेटेड रोड को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि साफ तौर पर अब उनके लिए PMCH, एम्स जाना भी आसान हो जाएगा। राजीव जी देखिए अब लोकार्पण हो गया है, शिलापट से पर्दा मुख्यमंत्री ने रिमोट द्वारा हटा दिया है। अब ये आम लोगों को समर्पित हो गया है और अब मुख्यमंत्री भी आ गए हैं और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिहार को हर कोने से ये प्रोजेक्ट जोड़ेगा। ये फर्स्ट फेज का प्रोजेक्ट जो है वो दीघा से दीघागंज का है, वो तो पूरा हो गया। अब दीघा से कोइलवर पुल तक का जो प्रोजेक्ट है वो जब पूरा हो जाएगा तो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, भागलपुर, जमुई सारे जो है इलाके जुड़ जाएंगे और इसका असर ये होगा कि आम लोगों को जो जिस तरह से इसका फ़ायदा होगा और लोग आराम से पटना शहर में PMCH हो, NIT हो, एम्स हो, गांधी मैदान हो या फिर LCT घाट के जरिए अटल पथ हो, ये सारे चीज़ जुड़ जाएंगे और आवागमन पूरी तरह से सुगम हो जाएगा। रितिका बिल्कुल राजीव, एक बार चाहूंगी कि चारों तरफ तस्वीरों को दिखाया जाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जैसी भीड़ देखने को मिल रही है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यही कहना चाहूंगी, भले ही मौसम खराब है राजीव, बारिश हो रही है, CM नीतीश कुमार वो पहुंचे, उन्होंने देखिए उद्घाटन किया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की भीड़ भी बता रही है कि ये एलिवेटेड रोड को लेकर उनके अंदर कितना उत्साह है। इस कार्यक्रम देखिए कार्यक्रम समाप्त हो गया है, CM अब उद्घाटन करके चले गए। तस्वीर दिखाइए जरा सा, कैमरामैन से कहेंगे कि ये देखिए ये लोगों में उत्साह है, लेकिन लोगों को थोड़ी दूरी पे रखा गया है क्योंकि ये कार्यक्रम पानी पड़ने के चलते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और ये कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम अब पूर्ण हो गया है और अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकल गए हैं और देखिए लोगों को हालांकि दूर रखा गया है लेकिन लोग काफ़ी उत्साहित हैं और देखिए किस तरह से उत्साहित हैं वो अब बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि इस पुल के निर्माण से, JP गंगा पथ के निर्माण से एक हो गया कि आम लोगों को पटना शहर में दाखिल होने के लिए अब भीड़ यानी कि जाम से रूबरू नहीं होना पड़ेगा, वो आराम से बहुत जल्दी में कम समय में। और इसका असर क्या होगा कि छोटी गाड़ियों को इसमें एंट्री दिया गया है, तो छोटी गाड़ी क्या होगी कि इस पे आएगी तो बड़ी गाड़ियों को भी एक रास्ता मिल जाएगा। अब फिर से बारिश शुरू हो गई रितिका, इसलिए हम बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आगे आप